Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Class 9th Mathematics Model Paper 2021 Section B. Section B 25 मार्क्स का है और इसमें हमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं. हमें 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ s इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40 देन फाइंड पावर सेट ऑफ s, p ऑफ s. यानी पावर सेट ऑफ s हमें फाइंड आउट करना है. पावर सेट एक्चुअली क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ s इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ s. और पॉसिबल सबसेट्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n. n किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट. लाइक यहाँ पे जो सेट गिवन है, हमें सेट S गिवन है, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं. तो हम यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4. नंबर ऑफ सबसेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे 2 रेज़ टू दी पावर n. n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं. तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 हो गया. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8. 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16. डेट मीन्स के हमारे पास 16 पॉसिबल सबसेट्स होंगे. हम पावर सेट फाइंड आउट करेंगे, यानी 16 सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, अब हम पावर सेट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम सबसेट्स किस तरह से निकालेंगे? एक सेट तो हमारे पास एम्प्टी होगा, फिर एक सेट में 10 होगा, एक में 20, एक में 30, एक में 40. हमें इसी तरह 16 सबसेट्स बनाने हैं. यहाँ पे हमने सबसेट्स बना लिए 16 सबसेट्स. 16 पॉसिबल सबसेट्स हैं. लाइक एक एम्प्टी हो जाएगा, इसी तरह 10, 20, 30, 40. फिर उसके बाद हम 2 के पेयर्स बनाएंगे, फिर हम 3 के पेयर्स बनाएंगे, यानी कि 10, 20, 10, 30, 10, 40. बिल्कुल इसी तरह 20, 30, 20, 40, 30, 40. 2 के पेयर्स हम बनाएंगे. देन हम जब 2 के कंप्लीट पेयर्स बना लेंगे, देन हम 3 के पेयर्स बनाएंगे. लाइक 10, 20, 30, 10, 20, 40, 10, 30, 40, 20, 30, 40. और फिर उसके बाद जब हम 3 के पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 4 एज इट इज लिखेंगे. 10, 20, 30, 40. यानी 16 पॉसिबल सबसेट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 सबसेट्स हमारे पास हो गए. पावर सेट आ गया 16 सबसेट्स. दिस इज द आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू a b c एंड d एंड b इज इक्वल d e एंड f, देन प्रूव दैट a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a डेल्टा b. अच्छा, अब यहाँ पे हम प्रूफ डेट का क्वेश्चन है. हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. उसको प्रूफ करेंगे कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के. लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे हम a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. हम सबसे पहले a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे. ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है. ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी यूनियन, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास बी डी ई एंड एफ. अच्छा, अब हम जब यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं. लाइक इधर ए बी सी डी हैं और इधर बी डी ई एफ हैं. तो अगर जब हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं दोनों सेट्स में. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ये यूनियन. ए यूनियन बी हमारे पास आ गया ए बी सी डी ई एंड एफ. अच्छा, अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है. ए इंटरसेक्शन बी हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है. लाइक यहाँ पे बी और डी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी एंड डी.
अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, बी एंड डी यूनियन भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नाउ वी फाइंड आउट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया था, ए बी सी डी ई एफ, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास बी एंड डी। अच्छा, अब हमें जब भी हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड आउट करना होता है तो हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद ना हो, डैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लाइक यहाँ पे ए हम लिखेंगे, बी जो है सेकंड सेट में मौजूद है तो हम ये नहीं लिखेंगे। हमें जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम वो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं हो। लाइक बी सेकंड सेट में मौजूद है तो हम वो नहीं लिखेंगे, इसी तरह हम ए लिखेंगे सिर्फ और सी लिखेंगे, डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डी सेकंड सेट में मौजूद है। इसी तरह हम लिखेंगे ई और एफ, यानी कि ए सी ई एंड एफ, ये होगा। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड ए डेल्टा बी, और हम ए डेल्टा बी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए, ए बी सी एंड डी, और हमने डेल्टा बी के हमने एलिमेंट्स लिख लिए, बी डी ई एंड एफ। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स का, तो हम वो फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि या तो फर्स्ट में हो या तो सेकंड में हो, दोनों में ना हो। लाइक हम जब सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ए और बी का, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि ए दोनों में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ सेट ए में है। इसी तरह बी दोनों में मौजूद है तो हम बी नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पे बी और डी तो दोनों सेट में मौजूद है, तो बी और डी को हम ओमिट करेंगे और हम ए सी ई और एफ लिखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे हम ए और बी का। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास आ गया, ए सी ई एंड एफ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिमेट्रिक डिफरेंस निकाली, यानी कि कंसिडर हमने की थी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आया था ए सी ई एंड एफ। और राइट हैंड साइड अभी यही आया है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए सी ई एंड एफ। ये प्रूफ हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या फ़र्क होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों सेट्स के हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में मौजूद नहीं होते, या तो सेट ए में होते हैं या सेट बी में, यानी कि या तो फर्स्ट सेट में होंगे या सेकंड सेट में होंगे, दोनों में नहीं होंगे। हम सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं। लाइक यहाँ पे बी और डी दोनों में मौजूद था तो हम वो नहीं लिखेंगे। और सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट सेट को देखते हैं कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड में मौजूद ना हो, हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। यहाँ पे ये दोनों साइड्स प्रूफ हो गई, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। Hence left hand side is equal to right hand side proved। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 17 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो हमें ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। To find the value of a square plus b square plus c square, we use the formula a plus b plus c whole square is equal to a square plus
बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू गिवन है रूट ऑफ 17। हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह रूट ऑफ 17 लिखेंगे और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू लिखेंगे 2। यहाँ पे हमने a प्लस बी प्लस सी की रिप्लेसमेंट में स्क्वेयर रूट ऑफ 17 लिखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हमने 2 लिखा है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 17 बचेगा और ये 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 को जब इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी 17 माइनस 4 हो जाएगा। ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 13। 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89 विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। अच्छा, अब हमें इसको विद द हेल्प ऑफ लॉग हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें विद द हेल्प ऑफ लॉग कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम इसको सबसे पहले कंसिडर करेंगे x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें लॉग के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89 लिख लिया। अच्छा, अब हम एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी कि log ऑफ m माइनस ये जो चीज़ डिवाइड में थी वो हमने माइनस में लिख ली। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई वाली, log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज़ इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी थी log ऑफ m प्लस log ऑफ n वाली। अच्छा, अब यहाँ पे हमें log फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक 85.7 है तो हम पॉइंट को यहाँ मूव करवाएंगे, यानी कि आफ्टर 8.57 करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ 1 हो जाएगा। हम एक प्लेस मूव करवा रहे हैं तो हम एक्सपोनेंट ऑफ 1 हो जाएगा, 8.57 एक्सपोनेंट ऑफ 1। और यहाँ पे हमें मूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लॉग फाइंड आउट करना है इन तीनों का। उससे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे इन तीनों की। लाइक इसकी तो करेक्टरिस्टिक 1 है, इसकी 10⁻⁴ है तो इसकी करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। इसी तरह इन दोनों की करेक्टरिस्टिक 0 होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है और ऑलरेडी यहाँ पे एक ना आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो इन दोनों की करेक्टरिस्टिक 0 होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 होगी। अब हम लॉग फाइंड आउट करेंगे तीनों का। यहाँ पे हमने लॉग ऑफ 8.57 ये हमने लॉग के टेबल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लाइक 85 हमने लॉग का हम टेबल लेंगे और लॉग के टेबल में हम 85 का 7 में हम देखेंगे, 7 के कॉलम में हम देखेंगे 7 के कॉलम में, और यहाँ पे 85 तो ये वैल्यू आ रही है 9330, यानी कि 0.9330। इसी तरह log ऑफ 2.47 हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे 24 लाइक यहाँ पे हम 24 ये 24 के इधर 24 वाले कॉलम में और यहाँ पे हम 7 के कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे 7 के कॉलम में और यहाँ ये 24 देखेंगे तो 3927
0.3927। इसी तरह हम log ऑफ 8.89 हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह 88 के कॉलम में फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हम 88 के कॉलम में देखेंगे, देन हम 9 के कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे 9 के कॉलम में, और यहाँ पे 88 के कॉलम में हम देखेंगे तो 9489 0.9489। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, लाइक 1.9330, और ये एज इट इज़ होंगे। यहाँ पे हम 1.9330 में हम ऐड करेंगे 0.3927, वो इक्वल होता है 2.3257, और ये हमने एज इट इज़ लिख लिया 0.9489। यहाँ पे हमने 2.3257 को माइनस करवाया 0.9489 से, तो हमारे पास आ गया 1.3768। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3768। अच्छा, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है, तो log हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी कि हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना होगा 1.3768 का। अच्छा, अब x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3768। हमें एंटी लॉग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम जब लॉग फाइंड आउट करते थे तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक लाइक एक्सपोनेंशियल पावर जो होती थी, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक, वो हमारी करेक्टरिस्टिक होती थी। अब एंटी लॉग के लिए पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है उस अगर वो पॉजिटिव होता है, लाइक यहाँ पे +1 है, तो हम इसमें 1 मोर ऐड करेंगे, डेट मीन्स 1 + 1 इज 2 डिजिट्स के बाद हमारे पास जो एंटी लॉग आएगा 0.3768 का, उसमें हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी अब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे 0.3768 का। यहाँ पे जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे 0.3768 का, तो हमारे पास 0.37 के 6th में लिखेंगे कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम में हम यहाँ पे 0.37 देखेंगे। एंटी लॉग में हम 0.37 कॉलम में देखेंगे, और वर्टिकल कॉलम में हम देखेंगे 6। वर्टिकल कॉलम में हम 6 में देखेंगे, 6 के कॉलम में हमारे पास 0.37 में आ रहा है 2377। अच्छा, अब ये 2377 हमने यहाँ पे लिखा है 2377। अच्छा, इसके आगे जो है 8 है, यानी कि हमने यहाँ पे 0.37 के 6 कॉलम में देखा था 2377 आया था, और अब हम इसके यहाँ कॉलम में 8 में देखेंगे तो 0.37 के 8 कॉलम में हमारे पास आ रहा है 4। हम इसमें 4 ऐड करवाएंगे, 2377 में हम 4 ऐड करवाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 2381। अच्छा, अब यहाँ पे 1 पॉइंट था, तो डेट मीन्स 1 में हमने 1 ऐड किया तो 2 हो गया, तो आफ्टर 2 डिजिट्स हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट होता तो 2 + 1 कर देते, वो 3 हो जाता, आफ्टर 3 डिजिट्स हम पॉइंट लगा देते। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 23.81। दिस इज द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।